Now we are starting with application of derivatives. Now see, what do you mean by that? Application of derivatives. Now application of derivative क्या होता है? Suppose अगर आपके पास कोई कर्व का इक्वेशन y is equal to fx, ठीक है सर, तो वो वाले बैच में भी आप क्वेश्चन 3 के 12 तक ही करवाओगे ना 1.5 के, हाँ वहां तक so ही that नेक्स्ट क्लास से इक्वली स्टार्ट हो सकता बराबर ना। तो y is equal to fx है, तो अगर यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट बनाया, समझे पॉइंट है x1 y1, मैंने ये टेंजेंट बना लिया। मान लो मुझे इस टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, हमने पढ़ा हुआ 11th में, अगर इक्वेशन चाहिए लाइन का तो आपको पॉइंट मालूम होना चाहिए, तो दिया है x1 y1, कुछ ना कुछ रहेगा, प्रैक्टिकल सम करेंगे तो 2,3 या 3,5, और स्लोप चाहिए तो दिमाग में रखो स्लोप चाहिए, स्लोप तो नहीं है मेरे पास। फिर मैं एक नॉर्मल बना देता हूँ। नाउ व्हाट इज नॉर्मल, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, नॉर्मल मतलब अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट, तो ये रहा नॉर्मल। अगर आपको टेंजेंट का आपके पास स्लोप आ गया तो नॉर्मल का आराम से आ सकता है। व्हाई? बिकॉज व्हेनेवर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1, पढ़ा है आपने 11th में वो भी। लेकिन Yes. दिक्कत यह है कि टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा। अब जब हम लोग dy बाई डी एक्स करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, या एफ डैश ऑफ एक्स करते हैं, ऐसा जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो जब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो ज्योमेट्री की भाषा में, in terms of geometry, what this derivative means, this derivative basically means slope of tangent, ध्यान रख लेना। According to geometry, whenever you are finding derivative of y with respect to x, it is f dash of x। ध्यान से logically सोचो, dy upon dx मतलब change in y upon change in x, y2 minus y1 upon x2 minus x1, similar to that, yes। Therefore dy by dx जब फाइंड करते हो तो बेसिकली यू आर फाइंडिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हो उस पॉइंट। तो अगर आपका टेंजेंट का स्लोप आ गया तो सीधी बात है आपका पॉइंट है, अपने आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। अब आप सोचोगे m कहाँ से आएगा, m ये देगा अपने को, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स का मतलब ही स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। फिर आपके दिमाग में आएगा नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जो रेड लाइन नॉर्मल। सर आपका कैमरा बंद करो ना, -1 होगा ना प्रोडक्ट। अच्छा कैमरा क्या करूँ, बंद कर दिया। लो क्या हो गया, कैमरे से क्या प्रॉब्लम हो रहा था। नहीं सर, वो बीच में आ रहा है ना, तो आप लिख रहे तो वो दिख रहा नहीं है, लो बंद कर दिया, उसके पीछे जा। अब ठीक है। यस सर। सो तो अगर हम लोग को नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने का है, ये रेड वाला नॉर्मल है, तो आपको टेंजेंट का स्लोप मालूम है। मान लो टेंजेंट का स्लोप है सपोज 2, मान लो कोई संख्या, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमने पढ़ा 11th में, -1। बराबर -1/2। क्या करने का, इसका रेसिप्रोकल करने का, बाद में है और माइनस, नेगेटिव साइन डालने को। बराबर -1 से मल्टीप्लाई। अब आपको मालूम है नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो आपको एक पॉइंट मालूम पड़ गया, रेड लाइन का स्लोप मालूम है, आराम से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर तो सकते, पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म से फाइंड कर सकते हैं, बराबर। राइट। हाँ तो मौलिक आपने क्या बोला, रिपीट करूँ, मैं बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करने का, डेरिवेटिव निकालने का। डेरिवेटिव मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपको टेंजेंट का स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, आराम से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। आपको टेंजेंट का स्लोप मालूम है तो नॉर्मल का स्लोप भी आ जाएगा, बिकॉज बोथ आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो आपको नॉर्मल का स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, अप्लाई स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। अब मैं प्रैक्टिकली सम्स करता हूँ तो आपको समझ में। फर्स्ट क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 e रेज टू x प्लस 2 एट 0,4। मतलब कोई एक कर्व होएगा, उस पॉइंट पे जो पॉइंट मेंशन किया, मान लो ऐसा एक कर्व है, तो ये पॉइंट जो दिया है ना वो 0,4 है। इस पॉइंट पे आप टेंजेंट का इक्वेशन निकालो और साथ में नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालो, ऐसा बोल दो।
अब व्हाट इज द प्रोसीजर? सबसे इस 0,4 इसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करने का है, 0,4 बाद में यूज करो। सबसे पहले डिफरेंशिएट करो। अब उसके लिए आपको बेसिक डेरिवेटिव सबको आता ही होएगा। आई थिंक मैंने आपको बेसिक डेरिवेटिव सिखाया है, अंधेरी में भी सिखाया हुआ है, और यहाँ पे कांदिवली वाले बच्चों को भी आता ही है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब आप पूछोगे सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। 2x 2 e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू e एक्स, raised to x plus 0 और 2 का डेरिवेटिव 0। तो ये आ गया 2x प्लस 2 e रेज टू एक्स। Now I need dy by dx at 0,4 is equal to 2 into 0 plus 2 e raised to 0. 2 into 0, 0 plus 2 e raised to 0. 1 Answer is dy by dx is equal to 2. dy by dx मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया? Therefore slope of normal, how to find slope of normal? Slope of normal will be minus 1/2. minus 1/2, right? और अब क्या कैसे? करना? हाँ सर वो परपेंडिकुलर है इसके लिए ना। राइट, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल तो परपेंडिकुलर ही होता है हर समय, हाँ बराबर। हाँ इसके इसीलिए क्या करने का, इसका स्लोप मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो मैं इससे बता देता हूँ। देखो लॉजिक से m1 इंटू m2 -1 होता है, तो m1 कितना है 2, m2 नहीं पता, तो m2 कितना आ गया बताओ? -7, है ना? तो डायरेक्टली लिख दिया। अब मैं फाइंड कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय यूजिंग विच फॉर्म? y minus y is equal to mx minus x1. Therefore what is y1? ये रहा, इस पॉइंट पे फाइंड करना, तो y minus 4 स्लोप ऑफ टेंजेंट into x minus 0, so y minus 4 is equal to 2x. Therefore y is equal to 2x plus 4. यह आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। दिस इज फॉर टेंजेंट। बोलो समझ में आया? यस सर क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? समझा? यस सर समझा समझा सर। Now I need equation of normal. सेम फॉर्मूला, स्लोप अलग। हाँ, तो y माइनस पॉइंट तो सेम ही रहेगा 4, खाली स्लोप चेंज हो जाएगा -1, x माइनस 0 क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस a इज इक्वल टू माइनस x माइनस 0 x, तो ये हो जाएगा -x को यहाँ पे ले जाए। कोशिश करने का x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव लिखो, ऐसा ऐसा फॉर्मेट लाने का अच्छा लगता है, और ऐसे ही हर जगह होता है, रूल नहीं है। ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बोलो समझ में आया? यस सर Yes, यस सर अच्छा कॉपी कर लो फटाफट। अभी देखो मुझे कितना दिखा रहे हैं लोग, 70। कितने जने गायब होंगे पता नहीं, है ना?
कुछ लोग तो देखने आए होंगे कि सर बराबर काम करते कि नहीं करते, लेक्चर लेते, क्योंकि वो सब रिपोर्ट करते हैं ना, फिर उन लोग को यही काम दिया कुछ लोग को, तो लेक्चर में जाने का, देखने का सब प्रोफेसर काम कर रहे, बच्चे पढ़ाई कर रहे बराबर, ओके है ना स्टूडेंट, और फिर वो रिपोर्ट करें, बाद में फिर वो नहीं आएंगे, उनका तो पढ़ाई हो ही जाएगा कैसे न कैसे। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे बढ़ूँ। Yes, sir. ये अंश अरोरा और कशिश न्यू स्टूडेंट है क्या? यस मैम। कशिश आप कौन से ब्रांच से हो? कांदिवली ईस्ट। कांदिवली ईस्ट, ओके ठीक है, मतलब ठाकुर कॉम्प्लेक्स की ब्रांच में हो? यस मैम। ओके, और अंश? अंश यस मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही अंश। हेलो अंश, बोलिए कौन से ब्रांच से आप? हेलो सर, नाम थोड़ा अलग है मेरा। तो नाम अलग है, तो फिर आप आपका नहीं क्या? नाम अलग है तो नाम पूरा बता दो, मैं अभी लिख लेती हूँ, और ब्रांच बता दो, दानिश। मतलब कल से आप। दानिश। अनिश? दानिश। दानिश? दानिश तो है मेरे पास नाम, तो आपने दानिश क्यों नहीं डाला अभी? अभी डाल दिया। हाँ, क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन होता है, आपकी अटेंडेंस नहीं लग पाएगी अगर ऐसा गलत नाम डालोगी तो। ओके सॉरी। हम आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, आइए सेकंड। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy is equal to 0 at 2,4। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², वाई क्यूब का 3y², लेकिन x नहीं है y है, इसलिए उसका भी डेरिवेटिव dy/dx -9 u इंटू वी रूल x dy/dx प्लस y, x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू 0। अब सम को हम लोग को ज्यादा dy/dx में इंटरेस्ट नहीं है, हमको dy/dx के वैल्यू में इंटरेस्ट है, तो सम को थोड़ा सिंपल करने का है, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, स्टेप बचेंगे। पुट x एज 2 एंड y एज 4। पहले आप dy/dx फाइंड करोगे, फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, कौन मगजमारी करेगा? तो जल्दी। सर 4 का हम लोग 0 आ जाएगा ना अगर लेके dy क्या हुआ? by dx। हाँ देखते देखते। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 60, हाँ सॉरी 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 सॉरी, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12। आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसा एग्जाम में। उसके बाद जल्दी जल्दी हो सकता है, देखिए y कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 40। हेलो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ये? बोलो। हाँ सर। अब क्या ये x मतलब 2, सर dy by dx में कुछ नहीं करेंगे। वो क्यों? dy/dx तो ऑपरेटर है, उसमें क्या करेंगे? एक मिनट, सर यहाँ y पे का वैल्यू 4 है ना, यहाँ तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जैसा नहीं कर सकते कुछ। एक मिनट, ये तो आपने ऑलरेडी डेरिवेटिव ले लिया ना। हाँ समझ गया मैं, हाँ मेरे से गलती हो गई,
मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे मालूम था ऐसा कुछ होएगा, सॉरी, मैं पूरा स्टेप कर रहा हूँ। चलिए पूरा स्टेप करते हैं, नो इश्यूज। डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, ये 3y² माइनस 9x, ये यहाँ पे जाएगा -9y विल बी +9y, और ये -3x, like previous sum, dy by dx is 9y minus 3x square upon, बोलो यहाँ तक समझा, यहाँ तक समझा। Yes, sir. अब अपने को dy by dx फाइंड करने का एट 2,4, तो चलो सर एक डाउट बोलो। सर, ये जो अपना फर्स्ट सेकंड स्टेप का ना, वहां से आप एक बार बता सकते हो क्या? x³ का डेरिवेटिव 3x², y³ का डेरिवेटिव 3y², पर क्योंकि x नहीं है, हमने कंपोजिट फंक्शन पढ़ा है 1.1, 1.2, 1.3 में, y x नहीं है, इसलिए y का भी डेरिवेटिव dy by dx, यहाँ तक समझा। हाँ सर। -9, यहाँ पे u इंटू वी रूल, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, समझा। ओके सर, हाँ समझा। और 0 का 0 बाद में, बस मैंने रीअरेंज किया dy by dx एक ब्रैकेट में, आई थिंक यहाँ तक समझ में आएगा। ठीक है सर। अब y की जगह 4 लिखने का, x की जगह 2 लिखने का, लिख दिया हमने, y की जगह 4 और x की जगह 2, बोलो समझ में आ गया। 4/5 4 का 4 इंटू 9 कितना, 30, 4/5 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 16 3 जा 48, और ये 2 है 18, 36 में से 12 गया कितना 24, 48 में से 18 गया तो कितना 30, तो 6 4 जा 6 5 जा, we are getting 4/5, तो लिखेंगे therefore चलो समझ में आया। हाँ सर समझा, उधर कंफ्यूज हो गया था। इसलिए मैंने वो हटाई दी। बोलो यहाँ तक समझा। यस Yes. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y minus y1 is equal to m x minus x1, तो y minus what is y1 x1 y1 4, slope 4/5 x minus 2, तो 5y minus cos of 20 is equal to 4x minus 2, अपने को हर समय x पॉजिटिव चाहिए, तो ये 4x सबको यहाँ पे दे दो, 4x minus 5y plus 20 minus 8, therefore 4x minus 5y 20 minus 8 12 equal to 0, okay। हेलो, 4x minus 5y plus 12 is equal to 0, चलिए 70 थे 65 हो गए। अभी 9 मिनट के बाद जादू स्टार्ट होएगा। कितने हो जाएंगे, चलो अपन बैट लगाते हैं, मैं बोलता हूँ 50 हो जाएंगे। चलो कौन बैट लगाता है मेरे साथ। 35 सर 50 से नीचे जाएंगे। 50 से नीचे जाएंगे, चलो 50 के नीचे जाएंगे। 50 से नीचे नहीं जाएगा, अच्छा नहीं जाएगा, चलो 60 रहेगा 60 प्लस। चलो आप 60 रहेगा। 60 प्लस बोलते हो, मैं बोलता हूँ सेकंड मीटिंग में 50-55 हो जाएंगे, और किसी स्टूडेंट ने बोला 30, देखते कौन जीतता है। 50 से नीचे नहीं जाएगा आपको लिखना सर अभी ऐसे बात की है ना, तो कोई भी एग्जिट नहीं करने वाला, 60 प्लस ही रहेंगे। हाँ ये तो पक्का है। देखते सर बेट अगर हम लोग जीते तो मिलेगा क्या, वो बोल दो फिर एक। हाँ सर, वो मैटर करता है, वो आप बताओ। हमको मिलेगा क्या? मिलेगा क्या, मतलब जरा पढ़ाई करने मिलेगा, पढ़ाई करने मिलेगा।
तो Right. बैट लगाओ नहीं लगाओ वो तो पिछले साल से मिल रहा है फ्री में। हाँ, मतलब आखिर में आ ही गए, कहाँ पैसे देंगे? बढ़िया बढ़िया बुद्धि आ ही गई है ना, फायदा नुकसान। गुजराती दिमाग चल रहा है इसका। हाँ बराबर। गुजराती। चलिए देखो नॉर्मल का इक्वेशन निकाल रहा हूँ मैं, y माइनस सर 4y माइनस 16 होगा, आपने 20 लिखा। हाँ 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 बराबर बराबर। मेरा कंसंट्रेशन बच्चों में था ना, इतना बोलने के बाद भी जाएंगे, उनका कितना नुकसान होता है क्या पता। पर उधर x माइनस 2 नहीं आएगा? क्यों 0 है ना, अरे हाँ 2 है, 2 ना, फिर मैंने इसमें गड़बड़ तो नहीं, हाँ इसमें तो 2 लिखा, बराबर लिखा, मैंने इसमें ही गड़बड़ कर दिया, पता नहीं 0 क्यों लिखा, पता नहीं क्यों 0 लिखा, पता नहीं दिमाग में कैसे 0 आ गया। तो आ गया 4y माइनस 5x प्लस 10, देखो राइट किया है, 4y माइनस 16, हाँ राइट किया, तो माइनस 5x यहाँ पे 5x प्लस 4y, 10 भी यहाँ पे आ गया तो माइनस 10, माइनस 16 माइनस 10 माइनस 26, राइट है। देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हो गया टेंजेंट। राइट प्रिंस राइट। अभी देखते हैं आज कौन जीतता है। हेलो कॉपी किया स्टूडेंट? नहीं सर। कॉपी सर एसएस ले लिया। स्क्रीनशॉट ले लिया, लेकिन बाद में स्क्रीनशॉट तो ट्रैश बिन है ना, बिन में चला जाता है, बाद में आप फेंक देते हो। कॉपी कौन करता है? सर लिख लिया। लिख लिया, ठीक है सर लिख लिया। चलो। ये आवाजें कहाँ से आ रही है इतनी, कौन मारा मारी कर रहा है? चलो आगे बढ़े। हाँ सर। हम्म, यस। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो 4 मिनट में तो नहीं होएगा, 4 मिनट में कॉपी कर लो फटाफट। अब अपना अभी ज्वाइन करेंगे, अब जादू देखना बच्चे लोग हैं। चलो कम ऑन क्लोज योर आईज, मैं अभी मीटिंग एंड कर रहा हूँ, है ना। सर अभी ब्रेक है। काय का, अरे क्या पगला गए हो क्या? सर ब्रेक है। ये कौन है, ये कौन बोला है? नाम बताओ उसका, मैं लैपटॉप में से निकल के उसको मारने वाला हूँ आज। कौन है जिसने बोला ब्रेक है? कौन है ये? सिद्धू। सिद्धू ध्यान रखना तू। सर नहीं सर। सर निकालो पहले, पता निकालो सर। नवजोत सिद्धू बना दूंगा। अब अभी अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ, 40 मिनट 35 मिनट पढ़ाई किया, मतलब ब्रेक है। नहीं नहीं वैसे अगर हाँ आप ब्रेक ले सकते हो। सर मैं बात भी नहीं किया। चलो हाँ सर, सर देखो सर कैसा आवाज अच्छा है सर। सर यही बात कर रहा है। सर हम तो शरीफ बच्चे सर, देखो सर। ये शरीफ अच्छा ठीक है। शरीफ कपड़े पहनता है ना।
अच्छा सुनो, सर 50 लेक्चर रिकॉर्ड हेलो, कर रहे हो, दिख जाएगा कौन बोल रहा था। बराबर मैं बोल रहा हूँ, सुनो मैं ये बोल रहा हूँ, अभी ज्वाइन करोगे ना तो 50 के ऊपर मत आना प्लीज, है 50 के बाद सब लोग चले जाना।